इसराइल ने गजा में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा जूते की नोक पर रख लिया। 24 घंटों से तैयारों, बहरी जंगी जहाजों से बमबारी और टैंकों से गोलाबारी जारी। गजा की पट्टी धमाकों से गूंज उठी, हर जानिब धुएं के बादल। इसराइली फौज का शिमाली गजा में 150 अहदाफ को निशाना बनाने और हमास के फजाई ऑपरेशन के सरबराह समेत कई कारकुनों को शहीद करने का दावा। हमास का कहना है कि गजा पर इसराइली फौज का 3 तरफा हमला नाकाम बना दिया, भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन कई महाजों पर फलस्तीनी मज़ाहमत के जाल में फंस गया। इसराइली हमले पसपा करने के लिए रूसी साख्ता टैंक, शिकन मिसाइल और मकामी तौर पर तैयार यासीन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। गजा की सरजमीन इसराइली फौजियों की बाकियात निकल जाएगी। दुश्मन के कैदियों की कीमत इसराइल की जेलों में कैद तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई है। इसराइल की जानिब से गजा का मवासिलाती निज़ाम तबाह किए जाने के बाद स्टारलिंक के सरबराह इलॉन मस्क का बड़ा ऐलान। गजा पट्टी में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ इदारों को बजरिया सेटेलाइट इंटरनेट फराहम करने का फैसला। इंटरनेट, मोबाइल फोन सर्विस, लैंडलाइंस बंद होने से गजा में शदीद इसराइली बमबारी के नुकसानात की तफसील सामने नहीं आ सकी। एक रात में हज़ारों फलस्तीनियों के शहीद होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे सेहत का भी गजा में मौजूद अपने एहलकारों से राबता मुनक़ता। शदीद बमबारी की वजह से जख्मियों को तबाहशुदा इमारतों के मलबे से निकाला न जा सका। 20 रोज से जारी बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,700 से जायद हो गई। शोहदा में 3,600 बच्चे भी शामिल। इसराइल गासिब रियासत और इसराइल क़यादत जंगी मुजरिम है, दहशतगर्द हमास नहीं, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमा हुए लाखों अफराद से खिताब। कहा कि इसराइली फौज के मजालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। सवाल किया कि क्या मगरिब एक बार फिर क्रॉस और क्रेसेंट के दरमियान जंग कराना चाहता है। अगर मगरिब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले कि तुर्की के लोग अभी मरे नहीं हैं। तुर्की के सख्त मौके पर इसराइली क़यादत तिल मिला गई। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की से सिफारती हमले को वापस बुला लिया। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। लंदन में हज़ारों अफराद की रैली, फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे। पुलिस ने मुजाहिरीन के इसराइली सफारतखाने जाने से रोक दिया। इंडोनेशिया में भी फ़लस्तीनी परचम थामे हज़ारों अफराद का गजा पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ मगरबी किनारे में रामुल्ला से अल खलील और तोलकरम से तोबास तक गजा की हिमायत में मुजाहरे। न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट के सामने बड़ा मुजाहरा। इसराइल से फ़लस्तीन पर मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। गजा जंग के खिलाफ इसराइल के अपने शहरी भी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का तेल अवीव में इसराइली वज़ारत दिफा के दफ्तर के सामने एहतजाज। इसराइली मुजाहिरीन का गजा जंग रोकने और यरगमाली को रिहा कराने का मुतालबा। अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में यहूदियों को मुजाहरा। मेरे नाम पर नहीं लिखी इबारत वाली एक जैसी शर्ट्स पहनी। न्यूयॉर्क पुलिस ने 200 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पर जमात इस्लामी के कारकुनों और पुलिस के दरमियान शोडाउन। जिला इंतजामिया का जमात इस्लामी को गजा मार्च की इजाज़त देने से इनकार। जमात इस्लामी का मार्च पर इसरार। पुलिस ने कैंप उखाड़ दिए, कारकुन पकड़ लिए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर श्रीनगर हाईवे बंद कर दी। पुलिस ने शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, हाईवे खुलवा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि दफ़ा 144 नाफिज है, मार्च की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जमात इस्लामी का कहना है कि मार्च तो होगा। ये इल्ज़ाम भी लगाया कि पुलिस की तहवील में पार्टी रहनुमा काशिफ चौधरी को दिल का दौरा भी पड़ा है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने दीगर कारकुनों पर भी तशद्दुद किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि उनका पुरअमन मार्च आज हर सूरत होगा। दुनिया भर में अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। हुकूमत ने अमरीकी खुशनुदी के लिए मार्च की तैयारियों को साबुताज किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जहानिया में पहला पावर शो पार्टी का मंशूर पेश कर दिया। 300 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल हुकूमत अदा करेगी। मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा। 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पर बिजली मुफ्त होगी। नौजवानों को बिला सूद कर्जा देने का ऐलान। जलसे में सदर IPP अलीम खान के सियासी मुखालफिन पर ताक ताक करवार। लेकिन सरबराह IPP जहांगीर तरीन का मुफाहमत का पैगाम। अलीम खान बोले कि 7 बार इक़्तिदार में रहने वाली नून लीग को पंजाब में और कितने मौके चाहिए। पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल से बैठी है, लेकिन धर्म में इंसान वहाँ से पानी पीते हैं जहाँ से कुत्ते पानी पीते हैं। PTI इक़्तिदार में आई तो अकरबा परवरी और बुज़दार के तोहफे लाई।
बुजदार दौर में 2 करोड़ में डीसी और 5 करोड़ रुपए में कमिश्नर लगते थे। फराह गोगी का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन बोले कि ऑपोजिशन जमातें भी पाकिस्तान की पार्टियां हैं, हमें उनको अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। इंतकाम और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए खत्म करना है। 10 साल पहले पीटीआई के साथ जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उस अधूरे मिशन को पूरा करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ का अगले हफ्ते से सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। पार्टी इलामे में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी का पीटीआई की शमूलियत के बगैर इंतखाबात तस्लीम न करने का बयान दुरुस्त सोच का आकाश है। आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएँ। लंदन मुआहदे के तहत किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करने के मनफी असरात होंगे। पंजाब असेंबली की भर्तियों में बदउनवानी का केस। एंटी करप्शन पंजाब का साबिक वजीर आला परवेज इलाही से 41 लाख रुपए बरामद करने का दावा। लाहौर की जिला कचहरी में परवेज इलाही को पेश करके 2 दिन का रिमांड मांग लिया। परवेज इलाही का रिकवरी से इनकार। अदालत में बयान दिया कि वो तो एंटी करप्शन में सोए हुए थे, पता नहीं ये लोग कहां से रिकवरी डालकर ले आए। इस पर जज ने तफ्तीशी ऑफिसर से पूछा कि क्यों तफ्तीशी साहब? चौधरी साहब तो कहते हैं कहीं लेकर ही नहीं गए। तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया कि सर, आपको पता है कि हर मुलजिम ही यही कहता है, हम परवेज इलाही को उनके घर लेकर गए थे। अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह दे दी। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि JUI का पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात की तस्वीरों और वीडियो जारी करना इंतहाई नामुनासिब है। मौलाना फजल रहमान के घर उनकी खुशदामन और बाजोड़ सानहे की ताज़ियत के लिए गए थे। फजल रहमान सियासी हरीफ हैं, उनके साथ इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ डील के बगैर कोई काम नहीं करते। इस तरह इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधली वाला इलेक्शन होगा। आईन कानून अपना रास्ता खुद बनाए। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, हम किसी से बदला लेने का तसव्वुर नहीं कर सकते, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते, मगर आईन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, कानून का एहतराम चाहते हैं। एक शख्स ने पाकिस्तान से खिलवाड़ किया, दूसरा शख्स पाकिस्तान को ठीक करने आया है। कहा जा रहा है कि दोनों को बराबर देखा जाए। अगर बराबरी वाली बात मान ली जाए तो फिर रियासती इदारे किस लिए हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का मुखालिफिन को जवाब। कहा कि नून लीग किसी से इंतकाम और बदला लेने का तसव्वुर नहीं कर सकती। अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते, लेकिन आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर चाहते हैं, और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि असद कैसर साहब दावों से पहले दिफाई तंसीबात, शोहदा की यादगारों पर हमलों और बगावत की कोशिशों का कर्ज तो चुका लें। हमें अगर दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध को मुत्तहिद रखने के लिए अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी दे चुके हैं। हमें लगता था मौजूदा निगरां वज़ीर आला इंसाफ से काम लेंगे, लगता है कि निगरां हुकूमत के भी कुछ निगरां हैं। MQM के तहत लियाकताबाद कराची में जलसा आज होगा। चेयरमैन PTI से मुलाकात करने वाले 10 वकला की फहरिस्त जेल सुप्रिंटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। वकला मंगल और जुमेरात को मुलाकात कर सकेंगे। अदालत ने करार दिया कि फैमिली हफ्ते में 2 दिन मुलाकात की दरखास्त दे तो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI की हर हफ्ते को बेटों से बात करवाने के लिए खसूसी अदालत में दरखास्त। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के 389 रन हदफ के ताकुब में कीवी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 383 रन बना सकी। रचन रविंद्र की सेंचुरी भी टीम के काम न आई। जेम्स नेशम ने 58 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। डैरल मिचेल ने 54 रन बनाए। एडम जंपा की 3, हेजलवुड और पीट कमिंस ने 2-2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड की शिकस्त ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पॉइंट्स टेबल पर टीमों की पोजीशंस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस जीत के बाद मजीद 2 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा, जो ग्रीन शर्ट्स के लिए हौसला अफजा बात नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया अपने 3 में से मजीद 2 मैच जीतने में कामयाब हो गया तो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा।
टेबल पर न्यूजीलैंड बदस्तूर 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया 8 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर, कप्तान बाबर आजम, चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक और कोचिंग स्टाफ पर तनकीद करने वालों के सामने दीवार बन गए। इन तमाम अफराद का दिफा करते हुए मिकी आर्थर का कहना है कि सब ने टीम को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, उनको निकालने की बातें करना दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बैटर सऊद शकील पर तंज पर साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद को तनकीद का सामना। कुछ रोज पहले आकिब जावेद ने कहा था कि जनूबी अफ्रीका के पावर हिटर्स के सामने हम ये पावर हिटर लाए हैं। आकिब जावेद के बयान के बाद ही सऊद शकील ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ निस्फ सेंचुरी बना दी। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि आकिब जावेद जैसे क्रिकेटर को अपने जूनियर पर ऐसी तनकीद नहीं करनी चाहिए। हुकूमती इक़दामात से मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है। FBR ने पहले 3 माह में IMF के अहदाफ से ज़ायद टैक्स वसूली की है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का दावा, कहा कि मुल्क ट्रैक पर है, मईशत की बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हम न सिर्फ IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा हैं बल्कि पूरे सिस्टम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। IMF की टीम 2 नवंबर को पाकिस्तान आएगी और हम उसे पूरी मुआशी सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगे। सिंध में JUIFA का अमन मार्च जारी। अमन मार्च के शुरका मीरपुर खास से उमरकोट पहुंच गए। अमन मार्च के शुरका आज उमरकोट में क़याम करेंगे। अमन मार्च 2 नवंबर को कराची पहुंचेगा। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सूबाई सदर राशिद सुमरो ने फंक्शनल लीग के सरबराह से हिमायत मिलने का दावा कर दिया। कहा कि सिंध की आने वाली हुकूमत JUI और इत्तेहादी बनाएंगे। कहा कि इक़्तिदार में आकर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर करेंगे। PIA और PSO के दरमियान मामला तय। तर्जुमान PIA का कहना है कि आइंदा चंद रोज में ईंधन की फराहमी बढ़ना शुरू हो जाएगी। परवाजों का शेड्यूल भी मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। एयरलाइन ज़राए का दावा है कि PSO ने PIA की कर्ज की सहूलत 50 करोड़ रुपये करने पर रजामंदी जाहिर की है। PIA की आज भी 59 परवाजें मनसूख हुई। मुसाफिर परेशान हैं। 12 दिन में 597 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। PIA के बहरान में निजी एयरलाइंस की चांदी हो गई। टिकट्स की कीमत दुगनी कर दी। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कोहाट के रावलपिंडी रोड पर नकाबपोश हमलावरों की जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर शाह पर फायरिंग। रिपोर्टर यासिर शाह और कैमरामैन मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। DPO कोहाट के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। आलमी सतह पर हजीमत के बाद भारत बुखला उठा। गलती से कंट्रोल लाइन पार करने वाले आज़ाद कश्मीर के 5 शहरियों की गिरफ्तारी के 2 रोज बाद उन्हें दहशतगर्द जाहिर करने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स और हिंदुस्तानी अखबार बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारी को दहशतगर्दों से ताबीर देकर पाकिस्तान पर दरअंदाजी का घिसा पिटा राग अलापने लगे। वादी नीलम के 5 मुतासरा खानदानों ने मकामी थाने में नौजवानों की गुमशुदगी की उसी रोज इतला दी थी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इसराइल का कोई मुस्तकबिल नहीं, मुस्तकबिल फ़लस्तीन का है। मुज़ाहरे करना सबका आईनी हक है। ईरान की सफ़ीर रज़ा अमीरी ने कहा कि अमरीकी और यूरोपीय अवाम भी अपनी हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसराइल ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जो जंगी जुर्म है। ए अल्लाह, अब कोई नहीं बचा सिवाय तेरे, बस तू है। गजा में एक तरफ मौत का सन्नाटा, दूसरी तरफ मस्जिद के स्पीकर से गूंजती ये आवाज। दर्द दिल रखने वाले दहल कर रह गए। इसराइली फौज के जमीनी हमले के बाद गजा की मस्जिद में मुसलमानों को पैगाम दिया गया कि इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ भरपूर ताकत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम अल्लाह की कुदरत को इन पर गालिब समझते हैं। यहाँ मवासलाती राब्ते मुनक़ता किए जा चुके हैं। गजा के मकीन अहले इस्लाम की दुआओं के तालिब हैं। मजलूमों की फतह के लिए अल्लाह से दुआ करें। रहनुमा JUI हाफिज हुसैन अहमद ने एक बयान में कहा है कि कल के हरीफों को आज का हलीफ बनकर एक ही ट्रक पर खड़े हुए देख रहे हैं। इंतखाबात के हसूल के लिए सियासी पार्टियों को यकजा होना पड़ेगा। इंतखाबात की तारीख को मजीद आगे बढ़ाने की बदबू आ रही है।
गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने कहा है कि हुकूमती सरपरस्ती हासिल रहे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। आर्मी चीफ को खिराज तहसीन, जिन्होंने मईशत के इस्तेहकाम के लिए स्मगलिंग के खिलाफ काम शुरू किया। आर्मी चीफ के इकदामात के नताइज आना शुरू हो गए हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण जारी, नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकता है। चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:02 पर हुआ। चांद ग्रहण रात 1:14 पर अपने उरूज पर होगा और रात 3:26 पर खत्म होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों, अफ्रीका और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त देकर दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। नीदरलैंड्स के 229 रन के ताक़ु में बांग्लादेश की टीम 142 रन पर ढेर हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट पर तरजीह और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। फुटबॉल सीजन के पहले एल क्लासिको में रियल मैड्रिड कामयाब, स्पेनिश लीग में बार्सिलोना को 2-1 से शिकस्त दे दी। रियल मैड्रिड के बेलिंगम बार्सिलोना के लिए ड्रोना ख्वाब बन गए। मैच के आखिरी लम्हात में फैसलाकुन गोल करके रियल मैड्रिड को फतह दिलाई। रियल मैड्रिड की जानिब से दोनों गोल बेलिंगम ने किए। सक्खर में आर्ट्स काउंसिल, IBA और जियो के इश्तराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, इफ्तिताही तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की भी शिरकत। 16 मुख्तलिफ सेशंस होंगे। फेस्टिवल में सकाफती अशिया और किताबों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज़। खेल, सकाफत, अदब, आर्ट, फूड गाला और बहुत कुछ। लाहौर में 15 रोज़ा लॉरे फेस्टिवल शुरू। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 12 नवंबर तक जारी मेले में दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तानी एकेडमी सिलेक्शन कमेटी ने फिल्म इन फ्लेम्स को पाकिस्तान से ऑस्कर के लिए नामजद कर दिया। डायरेक्टर जरार खान और प्रोड्यूसर अनम अब्बास की हॉरर फिल्म में एक ऐसी तालिबा के गिर्द घूमती हैं जो अपने खानदान को बचाने के लिए पुरस्रार ताकतों से उलझ जाती हैं। और कौन कहता है कि टेक्नोलॉजी दूरियां पैदा कर रही है? दिल का रिश्ता ऐप तो दिलों को जोड़ रही है। दिल का रिश्ता ऐप ने 40 साल तहरीम और 42 साल फरहान को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। फरहान की बीवी वफात पा चुकी, जबकि बेवा तहरीम के 2 बच्चे भी हैं। दिल को छू लेने वाली ऐसी की कई कहानियां इस रिश्ता ऐप की वजह से मुमकिन हुई।